प्रोजेक्ट जेंडा इंडिया का पहला एसईएल इनेबल यानी कि सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इनेबल स्पीच एंड ड्रामा ट्रेनिंग करिकुलम है स्कूल किड्स के लिए। 5 में से 1 बच्चा मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहा है। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अपनी फीलिंग्स को कैलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो चिड़चिड़ा रहे हैं। सुसाइड 4th मोस्ट प्रेवलेंट कॉज ऑफ डेथ है बच्चों के लिए। स्टैटिस्टिकली हर घंटे 1 बच्चा आत्महत्या कर रहा है। ये है लीडिंग पेपर्स और पब्लिकेशंस के निकाल, और पैंडेमिक ने इसको सिर्फ और वर्स किया है। ग्लोबल एस्टिमेट्स के हिसाब से देखें तो 89 मिलियन बॉयज़ और 77 मिलियन गर्ल्स मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। 10 से 14 साल तक के बच्चे, 15 से 19 साल तक के बच्चे। ये करंट फैक्ट्स और स्टैट्स हैं आपके सामने। द प्रॉब्लम इज़ कि किड्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इश्यूज़, और हमें कुछ करना होगा उनको बचाने के लिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आप देख रहे हैं करंट जनरेशन में, आप लोगों ने भी फील किया होगा, कई बार हमें समझ नहीं आता, हम बस ऐसे ही ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ब्रेथलेस फील करने लगते हैं, एंग्शियस फील करते हैं, डिप्रेशन के इतने सारे केसेस, सुसाइड के इतने सारे केसेस, पीयर प्रेशर के अंदर। ये क्या है? ये बस एक पुअर कॉग्निटिव इनेबिलिटी है हमारी अपने इमोशंस और अपनी भावनाओं को ही ना बैलेंस कर पाने के लिए। पिछले 3 सालों में 50% वृद्धि हुई है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में, और इंडिया WHO के हिसाब से मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री है दुनिया में, मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। सिम्टम्स क्या हैं आपको अपने बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं? बोर्डम, कोई मोटिवेशन नहीं है कुछ स्कूल जाने का, कुछ करने का, पड़े रहते हैं फ़ोन में, स्क्रॉल करते रहेंगे, गेम खेलते रहेंगे बस, और अगर छीन लो तो चिड़चिड़ाने लगेंगे, कंप्लेंट्स करेंगे, फ्रिक्वेंट हेडेक, स्टमक एक्स, स्कूल का परफॉर्मेंस गिरता जा रहा है, स्लीप की साइकिल इरेगुलर है, टैंट्रम्स, क्लिंगी, नॉन कंप्लायंट बिहेवियर, नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, ये सब शुरू हो जाता है। और अग्रेशन, सेल्फ हार्मिंग, अपने आप को मारना या दूसरों को मारना, वायलेंस। ये है शॉकिंग इंसाइट्स एडोलेसेंस जो कि 12 से 17 साल के एज के थे। 2018-19 की इस रिपोर्ट के हिसाब से 15.1 हैड अ मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, 36.7% हैड परसिस्टेंट फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस। ये सीरियस है, तो हमें पूछना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऑफकोर्स सोशल मीडिया क्रिपल कर रहा है बच्चों को, वो एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ इस्टीम, क्योंकि वो कंपेयर कर पा रहे हैं, वो लाइक के ट्रैप में, नहीं तुम इस काबिल नहीं हो, तुम उतने अच्छे नहीं हो, तुम इतनी जगह वेकेशन पे नहीं गए, वो दिस इज़ ऑल इंक्रीजिंग दैम टू मेक देम फील वर्थलेस। उनकी सेल्फ इस्टीम गिरती जा रही है, स्लीप डिप्रिवेशन हो रहा है, वो एक ऐसी विशेष साइकिल में फंस जा रहे हैं जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे और उनको कोई निकाल नहीं पा रहा। और एज अ पेरेंट वो अगर हमारे सामने ऐसा कर भी रहे हैं तो हमें बस लगता है अरे वो तो बस बच्चा है इसलिए नखरे दिखा रहा है, वो कर रहा है, उसको 2 चपाटे लगाओ या डांटो या उसका सामान छीन लो तो सुधर जाएगा। ऐसे ही तो हम लोगों को सुधारा गया था। पर आप सवाल खुद से कीजिए, क्या आप वाकई सुधरे? क्या उस मार ने, पिटाई ने आपको डर के अलावा प्रोएक्टिवली खुद के अंदर से वो ग्रोथ, वो इमोशनल मैच्योरिटी ला के दी? मेरे ख्याल से नहीं। इसीलिए एज अडल्ट भी हम कई बार फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता, जिसकी वजह से ज़रूरत पड़ती है आज थेरेपी और फिजियोथेरेपी या एंटी डिप्रेसेंट्स लेने की। ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर हम पहले से ही अपने इमोशंस को रिकैबिलेट करना सीख लेंगे। आंसर है इमोशनल इंटेलिजेंस। स्कूल हमें सिखाता है IQ पे काम करना, हमारे एकेडमिक्स को संभालना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, दैट्स अमेजिंग। बट इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या आपको पता है 67% ज़्यादा मायने रखता है एक इंसान की ओवरऑल सक्सेस में? क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस एक इंसान की एबिलिटी है आइडेंटिफाई कर पाए, इवैल्यूएट कर पाए और कंट्रोल और एक्सप्रेस कर पाए अपने इमोशंस, अपनी भावनाएं, कि अभी मुझे गुस्सा फील हो रहा है, कि अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, कि प्यारा फील हो रहा है, वो समझ पाए। ये एबिलिटी है इमोशनल इंटेलिजेंस, कि हम खुद में समझ पाएँ कि हम इमोशंस के कैसे दौर से गुजर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी मुझे कैसा इमोशन फील करा रही है, और अगर मैं आउट ऑफ लीग हूँ या मुझे एग्रेशन आ रहा है या वायलेंट करने का मन कर रहा है तो एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। ये एबिलिटी बच्चों को देनी है ताकि वो एक दूसरे की कंपस ना भोंके, वो एक दूसरे की चोटियाँ ना नोचें, वो एम्पैथेटिक ह्यूमंस बन पाएँ पहले ही और समझ पाएँ कि अगला किस चीज़ से गुजर रहा है। तो अगर वो एम्पैथी उनको सिखा दी, वो भी ड्रामा की टूल्स के साथ, तो अपने आप ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आपको नहीं लगता जब सब एक दूसरे की मदद करने लगेंगे, बजाय एक दूसरे से छीनने के एक दूसरे को देने लगेंगे? EQ इज़ ग्रेटर देन IQ। इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 मेन पिलर्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि अपने अंदर क्या फील हो रहा है उसे समझ पाना। सेल्फ रेगुलेशन, उसे रेगुलेट कर पाना।
कि मैं कैसे अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, कामिंग एक्सरसाइजेस या मेंटल हेल्थ या माइंडफुलनेस के थ्रू एक न्यूट्रल पॉइंट पे ला पाऊँ। एम्पैथी, दूसरे के दर्द को समझ पाना, एक्चुअली में फील कर पाना, रिलेट कर पाना। सिंपैथी खाली तरस नहीं, अरे इसके साथ बड़ा बुरा हुआ, बट एक्चुअली यू कैन इमेजिन कि अगर मैं उसकी जगह होता तो हाउ आई वुड हैव फेल्ट, एंड देन रिलेट टू देम एंड मेक देम फील वर्थवाइल। ये है गोल। सेल्फ मोटिवेशन, बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, एक बड़े से पहाड़ पे चढ़ेंगे सक्सेस के, तो लाजमी है कि कई बार चोट खा के गिरेंगे भी, पर वापस खड़ा होना होता है ना ज़िंदगी में। कब तक खाली माँ बाप के सहारे या किसी स्पेशल समवन के सहारे, क्या कहते हैं, वो आगे जाते रहेंगे, उनको सब कुछ मिलता रहेगा? एक लिमिट तक ही करेंगे ना पेरेंट्स भी। हमारा गोल क्या है? ऐसे बच्चों को तैयार करना है, ऐसी पीढ़ी, ऐसी जनरेशन को तैयार करना है जो खुद को गिरने पर उठा सके, वापस खड़े हो सके कि नहीं, ये कमियां मेरे अंदर थी, अब मैं ये और सुधारूंगा और मैं पालूंगा जो मुझे पाना है। फाइनली सोशल स्किल्स। आप भी जानते हैं दुनिया का सबसे समझदार 200 वाला IQ वाला भी इंसान अगर हो, आइंस्टाइन से भी बहुत ज़्यादा, तो भी अगर वो बहुत बदतमीज़ हो या बहुत घमंड हो उसको उस बात का, तो क्या आप या कोई भी उसके साथ कोई काम करना चाहेंगे? नहीं ना। और आप समझते हैं कि ये दुनिया ट्रांजैक्शंस पे बनी है, इमोशनल ट्रांजैक्शंस पे। कोई भी चीज़, आप चाहे सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, यही है एक दुनिया की मेन इकोनॉमिक्स का मूल रूप। और इसी में आपका बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, चाहे वो किसी भी करियर में जाए। वो साइंटिस्ट बने तो वो साइंटिस्ट होके अपने दिमाग की स्किल्स ही बेच रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो उसको सैलरी दे रही है उस चीज़ के। ये आपको समझना पड़ेगा। तो वो सोशल स्किल्स में उसको तभी हायरार्की में ऊपर प्रमोशंस वो मिलेंगे जब वो कर्टियस होगा अपने आसपास के लोगों के साथ, वो उन लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़ना चाहेगा, तो नेचुरली लोग उसको और खींच के आगे ऊपर करेंगे। ये सोशल स्किल का डेवलपमेंट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एवरीबडी एज ए कॉम्पिटिशन, थिंकिंग ऑफ एवरीबडी एज देयर अलाई एंड फ्रेंड्स, अ म्यूचुअल हार्मनी, वासुदेव कुटुंबकम, कि ये पूरी दुनिया हमारी फैमिली है, उस प्रिंसिपल को जो हमारी संस्कृति में है निकाल के अंदर समझाना और वाकई उस चीज़ को जीना, यह है इमोशनल इंटेलिजेंस का सार। स्कूल्स में बच्चे लगभग 28 घंटे यानी कि 1700 मिनट स्पेंड करते हैं IQ के ऊपर काम करने में, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्विंग, एटीट्यूड और बहुत सारी तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, मगर EQ पे एकदम भी नहीं। और उसके बाद क्या कहते हैं हमारे पास पेरेंट्स, क्या, अरे ये बच्चा बड़ा बदतमीज़ है, पेरेंट टीचर मीटिंग में आके डिस्कशन कर लेंगे, या उसके बाद बहुत चिड़चिड़ा रहा है या बदतमीज़ है, मुझे रिप्लाई कर रहा है, बड़े को जवाब देता है उल्टा पलट। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि अनरिजॉल्व्ड उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो रिजॉल्व नहीं हुई हैं, और उसको रिजॉल्व कराना कोई उसको सिखा भी नहीं रहा है। हम बस सोच रहे हैं वो चिड़चिड़ा रहा है तो वो बदतमीज़ है, बस। और फिर उसके बाद 2 चाटे लगा दिए, या फिर उसको बैन कर दिया, या उसको 1 हफ्ता मूवी नहीं देखने जाना, या पनिशमेंट दे दिया, और बस। और फिर वो रो धो के अपना किसी तरीके से वापस नॉर्मल अच्छा बच्चा बनेगा तो हम रिवॉर्ड देंगे, बुरा बच्चा बनेगा तो पनिशमेंट देंगे। एक ये रिवॉर्ड या पनिशमेंट के माजोदर में फंसे रहते हैं, जो कि किसी भी तरीके से सक्सेसफुली इंसान को सुधार नहीं पाता, क्योंकि उसको पहले समझाया ही नहीं, क्योंकि हमने पहले ट्रीट ही नहीं किया डिजीज़ को। ये वही चीज़ हो गई कि आपके सरदर्द हो रहा हो, जैसे सरदर्द की वजह हो कि आपने कुछ ऐसा खुराक पी ली हो या खा ली हो जिसकी वजह से आपको बार बार सरदर्द हो, पर आप वो डायग्नोज ही नहीं करना चाह रहे कि एक्चुअली आपके खान पान में शायद कोई गड़बड़ थी। आप बस बार बार डिस्प्रिन लिए जा रहे हो, तो टेम्परली तो आप अपना सरदर्द ख़त्म करते रहोगे, पर वो वापस आएगा ना। मगर आयुर्वेद की तरह अगर जड़ पे समझोगे कि क्या क्या आपके हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आपने, क्या कहते हैं, ये किया, तो आपको सरदर्द की क्या कारण हो सकती है कि आप शायद स्क्रीन ज़्यादा देख रहे थे, या बहुत पास से देख रहे थे, या आपने, क्या कहते हैं, गलत तरीके से सोए थे, या कुछ सुन रहे थे ज़्यादा। जो भी उसका रूट कॉज हो उसको एलिमिनेट करके आपका परमानेंटली सरदर्द हट सकता है। ये एक बहुत ही ब्रीफ एग्जाम्पल है, ऐसे ही इमोशंस के साथ है दोस्तों। 81% स्टूडेंट्स जो कि इस जनरेशन में हैं, जो कि अब वर्किंग क्लास में, दे विश कि उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान रखना है स्कूल में सिखाया गया होता। अगर आप गूगल करेंगे तो आप खाली ये स्टेटमेंट की विश आई वाज टॉट दिस इन स्कूल, तो ये बज़फीड जो बहुत ही पॉपुलर ग्लोबल मीडिया नेटवर्क है, आपको पहले ये आर्टिकल मिलेगा कि सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट है, क्या करा जाए अगर पैनिक अटैक आए मुझे। आई विश कि मुझे स्कूल में सिखाया गया होता कि डिप्रेशन से कैसे रिकॉग्नाइज करना है। एक 17 साल की बच्ची बोल रही है EQ इज़ ग्रेटर देन IQ। काश मुझे पता होता कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग मेंटेन करने के लिए रिलेशनशिप्स विद योर पीयर, स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट कितना काम आता है। व्हाई डोंट वी टीच चिल्ड्रन टू लव एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर इन स्कूल। काश मुझे ये सिखाया गया होता। हम बहुत गहरे डीप इमोशनल वॉइड में जा रहे हैं,
एक अर्जेंट नीड है हमारे एजुकेशन सिस्टम में मोर एम्पैथी और एक्सेप्टेंस सिखाना, बच्चों को बताना कि एक दूसरे के ऊपर दूसरे की आइडेंटिटी निर्भर नहीं करती, वो खुद अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं। इमोशनल कोपिंग क्या सिखाया गया स्कूल में, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 7 H2O क्या होता है, क्या चाहते थे कि सिखाया जाए कि अपने आप को कैसे संभालना है, सेल्फ एस्टीम को कैसे बचाना है, नेगेटिव थॉट्स जब आ रहे हैं, सेल्फ हार्मिंग थॉट्स आ रहे हैं। और एज अ पेरेंट आप भी रियलाइज़ करते होंगे, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं, पर हमें किसी ने ये नहीं सिखाया कि हम इस नेगेटिव थॉट्स में, क्योंकि 99% इंसान ना बाहर की चीज़ उसको अफेक्ट करे, चाहे वो कोई भी हो। एग्जाम्पल कि कर्ज ले लिया बहुत ज़्यादा, तो वो कर्ज का ख्याल ज़्यादा उसको सताएगा बजाय एक्चुअल कर्ज उसको आगे सता रहा हो। ऐसा नहीं होता। आप सोच सोच के अपनी सोच में अपने आप को परेशान कर लेते हैं। पर हमको अगर ये सेल्फ केयर और इमोशनल रेगुलेशन की प्रैक्टिस हो तो हम अपने आप को काम रख पाएँ, हम आपस के लोगों के साथ चिड़चिड़ाएँ कम, मूड स्विंग्स हमारे कम हो। कितनी आसानी से हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेना, अगर जस्ट बिकॉज उसका मूड ख़राब है तो उसको जैसे लाइसेंस मिल गया कि वो किसी से भी बदतमीजी बात कर सकता है, या नशेबाजी में चला जाए, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, उसमें दिस इज़ नॉट राइट ना। अपनी टेंशन को दूर करने के लिए एक सब्सटेंस अब्यूज़ का सहारा लेना कहाँ से राइट है। और अगर ये चीज़ अभी से बच्चों में इंस्टॉल कर दी तो उनको कभी आगे जाके इन चीज़ों की लत लगानी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो पहले से ही अपने आप को खुश रख पाएंगे। वो अगर सैड है भी तो सैड को एक्सेप्ट करके अपना स्पेस और टाइम लेके धीरे धीरे अपने आप को वापस नॉर्मल और हैप्पी जोन में कर पाएंगे ट्रांसफ़र, क्योंकि हम उन्हें वो टेक्निक सिखाएंगे। This is what they are suffering. What happened 10 years ago, they're still suffering. What may happen day after tomorrow, they're already suffering. They are not suffering life. They have not even touched life. They are suffering their own memory and imagination. That means you do not know how to handle your faculties, because your education, it is teaching you all the nonsense about how to dominate and extract things from everything. It's not told you a thing about how to manage this one. Clear? अगर हमने खुद को ही संभालना नहीं सीखा तो कुछ भी हम सीख लें, कितना भी रट लें, कोई फ़ायदा ही नहीं है जब हम खुश ही नहीं हो पाएंगे। और खुशी तो हम खुद डिफाइन करते हैं ना दोस्तों। IQ और EQ इक्वल्स टू सक्सेस है, सिर्फ IQ नहीं। तो ये आपको समझना होगा। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ व्हाट मूव्स पीपल अप द लैडर। 59% एम्प्लॉयर्स हायर नहीं करेंगे किसी लो EQ वाले इंसान को। कार्नेगी मेलन फाउंडेशन के हिसाब से 75% ज़्यादा सक्सेस EQ की वजह से होता है। और जो लोग ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं उनकी अर्निंग्स में भी ऑन एन एवरेज $29,000 एनुअली ज़्यादा अर्निंग होती है ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से। तो सोचिए EQ कितना फ़ायदेमंद है। और EQ काम करता है, वो सेल्फ अवेयरनेस आपकी सुधारता है, बच्चे की बिल्ड एम्पैथी, वो और कम्युनिकेट कर पाते हैं बहुत इफेक्टिवली, अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाते हैं, मोटिवेशन बढ़ता है और बेटर डिसीजन लेते हैं। और अल्टीमेटली अगर आप ज़िंदगी के सार को समझें, आप जानते हैं कि हम अपने डिसीजंस कितनी क्वालिटी के ले रहे हैं, उसी पे बहुत ज़्यादा लाइफ की सक्सेस डिपेंड करती है। एक इंसान है जो जानता है कि सिगरेट नुकसान पहुंचाएगी, मगर अगर वो बार बार सिगरेट पे सिगरेट पीता जा रहा है तो ये उसके लिए सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है जो लॉन्ग टर्म में उसको लंग कैंसर दे सकता है, वो मर सकता है। पर वो टेम्प्रेरी रिलीफ के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए उस लत का शिकार बना जा रहा है। यहीं पे अगर हम उस बच्चे को सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग सिखाएं, डेली ग्रेटिफिकेशन सिखाएं, तो वो बच्चा उस चीज़ को जानते हुए भी नहीं करेगा। चाहे कितना ही स्ट्रेस में हो, कभी भी अपने दोस्तों के साथ भी अगर कोई और कर भी रहा है तो वो उन्हें भी समझाएगा। ये तभी हो पाएगा जब वो इमोशनली इंटेलिजेंट है, वो स्ट्रेस मैनेज करना जानता है, एग्ज़ाम का प्रेशर, पीयर प्रेशर, कभी भी उसे ड्रग्स वगैरह की लत नहीं लगने देगा। सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होती है? इमोशनल इंटेलिजेंस के ही पहलुओं को लेके सोशल इमोशनल लर्निंग SEL का करिकुलम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन KSL है जिसने बनाया है। उसी के अलावा स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका, वर्ल्ड के बहुत ही टॉप देशों में ये कई टॉप स्कूल्स में ऑलरेडी प्रेवलेंट है सोशल इमोशनल लर्निंग, बट इन अ वेरी एकेडमिक फैशन। यानी कि जैसे स्कूल्स में हम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसी तरीके से SEL की चीज़ें पढ़ा रहे हैं। यूनिसेफ के डायरेक्टर ने भी ये कहा है कि टाइम टू एक्ट इज नाउ। इंट्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट ज़ेंडा, एड्यू ड्रामा विद अ ट्विस्ट। इंट्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट ज़ेंडा, एड्यू ड्रामा विद अ ट्विस्ट, India's first SEL enabled edu drama curriculum for kids.
SEL यानी कि जो हमने अभी बात करी सोशल इमोशनल लर्निंग, उसको ब्लेंड करके, उसकी सारी अच्छे कंपोनेंट्स, उसकी लर्निंग को ब्लेंड करके हमने थिएटर और ड्रामा के साथ मिलाया है। क्यों मिलाया है? बिकॉज ड्रामा वर्क करता है। ड्रामा इकलौती ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं एक दूसरे के साथ खड़े होकर, तो वो डायलॉग फॉर्म में होता है, वो रट नहीं रहे होते अकेले, वो महसूस कर सकते हैं कि ये डायलॉग में वो गुस्सा दिखा रहा है, तो उसको फीलिंग की समझ आ सकती है। इस वजह से एम्पैथी डेवलप होती है, उनकी लिसनिंग स्किल डेवलप होती है, उनकी मेमोरी शार्प होती है। तो ड्रामा अपने आप ही होलिस्टिक वे में पर्सनैलिटी डेवलप करता है, उनकी स्पीच क्लियर होती है, डिक्शन साफ होता है, कॉन्फिडेंस आता है। और ड्रामा की वजह से अगर हम उसमें SEL के पिलर्स को जोड़ के स्ट्रक्चर्ड वे में समझाएं तो बच्चे एम्पैथेटिक बनते हैं, क्रिएटिव थिंकर बनते हैं, स्पीच इम्प्रूव होती है और लिसनिंग गुड होती है। और आप भी जानते हैं, मानते हैं कि इस दुनिया में आधी तकलीफ़ें तो ऐसी ही ख़त्म हो जाएं अगर दूसरा पार्टी सुनने लगे, क्योंकि हम लोग सुनते नहीं हैं समझने के लिए, हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। हमें वो चीज़ चेंज करनी है। जेंडा के 3 की स्फेयर्स हैं, स्पीच एंड ड्रामा, इमोशनल इंटेलिजेंट और क्रिएटिव एनेबलमेंट। हमारे 36 क्लास का करिकुलम है जो कि पूरे साल चलता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, प्रोफेशनल और एडवांस ग्रेड्स के हिसाब से। 36 क्लासेस, 6 मॉड्यूल और 6 क्लासेस पर मॉड्यूल। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। हर हफ्ते 1 क्लास, लगभग छुट्टियां हटा दें तो 9 महीने में, पूरे एक साल के कैलेंडर ईयर में बच्चों ख़त्म कर लेंगे ये क्लासेस, 1 से 2 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन स्कूल्स करिकुलम। तो ये जेंडा आपके किसी भी प्राइम सब्जेक्ट को चैलेंज नहीं कर रहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग जो आपके एकेडमिक करंट सिस्टम में और सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। बेसिकली हर स्कूल में वीकली 1 आध पीरियड फ्री एक्स्ट्रा होते ही हैं, उसी में अगर किसी एक पीरियड में आप जेंडा को इंस्टॉल कर दें तो बच्चे खुशी खुशी ड्रामा करते हुए इमोशनल इंटेलिजेंस सीख जाएंगे। ये है जेंडा की जर्नी। सबसे पहले मॉड्यूल में हम काम करेंगे ऑब्जर्वेशन, फोकस और कंसंट्रेशन। इसी के बाद आप देखेंगे कि बच्चे अपने आप एटलीस्ट 11% ग्रेड इंप्रूवमेंट देखा गया है SEL इनेबल्ड प्लेटफॉर्म को मानते हुए। फिर हम आएंगे स्पीच, वॉइस, ब्रेथ ट्रेनिंग में। उसके बाद सेंस, मेमोरी, कॉग्निशन। अब क्योंकि हमने फाउंडेशन लेकर दिया तो अब 5 सेंसेस और 6ठी काइनेटिक सेंस पे हम काम करेंगे, उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस और गेम्स के साथ। देन द मोर कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कम। अब इससे पहले हमने नींव रख दी है इमोशनल इंटेलिजेंस बनने की, और यहाँ पे हम कोर इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करना शुरू करेंगे। फिर आएगा इमेजिनेशन इन एक्शन वाला मॉड्यूल, जहाँ पे बच्चे खुद की स्पेस लैंग्वेज बनाएंगे, एलियन से मिलेंगे और बहुत मज़ेदार चीज़ें करेंगे। और फाइनली क्रिएशन इन एक्शन। साल भर में ड्रामा टेक्निक के साथ जो सीखा, तो एक नहीं कि स्किट करके एनुअल फंक्शन में ड्रामा कर लिया और हो गया। हम उनको 4 आउटकम्स दे रहे हैं, यानी कि खुद की म्यूज़िक वीडियो, खुद की शॉर्ट फिल्म बनाना, खुद ड्रामा स्किट प्रोड्यूस करना, या फिर किताब लिखना। कैसा लगेगा अगर आपके बच्चे ने किताब लिखी और वो अमेज़न पे पब्लिश हो रही है? अच्छा लगेगा ना? जेंडा के साथ ये मुमकिन है। 1 क्लास हर हफ्ते सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए, और किड्स बहुत पसंद करेंगे, ये हमारी गारंटी है। क्या हम दे रहे हैं? वर्ल्ड क्लास करिकुलम, हर 25 बच्चों के रेशियो पे एक नया टीचर, मैजिक क्लास एक्सपीरियंस जो कि पहली बार दुनिया में हो रहा है, जहाँ पे बच्चे खुद आइंस्टाइन या फिर कैप्टन हुक से सीखेंगे। फ्री EQ टेस्ट वर्थ ₹750 टू गेज कि बच्चे का पहले इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल कितना था और कितना बढ़ा 1 साल के एंड में। फील्ड ट्रिप्स, लाइव शोज़, ट्रॉफीज एट माइलस्टोन्स और भी बहुत कुछ। और सबसे धमाकेदार चीज़, 18 अंडर 18 फेलोशिप पेरेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स जो होंगे उनको मिलेगी अपॉर्चुनिटी इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ल्ड के सबसे बड़े परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल एडिनबरा फ्रिंज फेस्टिवल में जाके इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे। और इसमें हम पेरेंट्स से, स्कूल से, किसी से कोई एक एक्स्ट्रा पैसा नहीं, ये कंपनी स्पॉन्सर करेगी इंडिया वाइड टैलेंट हंट करके, जिसकी डिटेल्स आपको प्रोग्राम में एनरोलमेंट के बाद दे दी जाएंगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी सोशल और इमोशनल लर्निंग को की टूल के तौर पे प्रमोट कर रही है। तो टाइम आ गया है अपने स्कूल को, अपने बच्चे को समय के साथ और एक्टिवेट करने का। दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी सिमिलर एक हैप्पीनेस करिकुलम यूज़ किया। हैप्पीनेस करिकुलम SEL का ही एक वेरिएशन है, पर वो भी थियोरेटिकल बेस एक्सरसाइजेस के साथ ज़्यादा, जहाँ पे जेंडा उससे 10x ज़्यादा सुपीरियर प्रोडक्ट है, बिकॉज हम बच्चे को फिजिकली लाइव क्लासेस दे के ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम द क्रीम ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स इंस्टीट्यूट्स आते हैं और हर हफ्ते एक ऐसा अनुभव देके जाते हैं जिसकी वजह से उनका अटेंडेंस बढ़ जाएगा,
सोशल इमोशनल लर्निंग रियल गैप है इस समय इंडिया की एजुकेशन में, लेकिन हम उसको बदल सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स कितने माइंड ब्लोइंग है ये सुनिए। जिन बच्चों ने SEL प्रोग्राम के साथ पढ़ाई करी उनके टेस्ट स्कोर्स ऑन एवरेज 20% इम्प्रूव हुए। कैसे? क्योंकि जब उनकी मेमोरी पे काम हुआ तो वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगे एकेडमिकली। उनकी इमोशनल स्टेट्स हेल्दी थी, अटेंडेंस बढ़ गई क्योंकि उनको मज़ा आने लगा स्कूल का पार्ट बन के। पॉजिटिव बिहेवियर, सोशल स्किल्स और स्ट्रेस हैंडलिंग अच्छी हो गई। ये सब में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हुआ अग्रेसिव बिहेवियर, ड्रग यूसेज, सुसाइड अटेम्प्ट्स, रेशियल और क्लास बायस, टीचर अब्यूज़ या स्क्रीन एडिक्शन। और स्क्रीन एडिक्शन तो आप पेरेंट्स को समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय हमारे स्टूडेंट्स के लिए यही बनी हुई है, स्क्रीन एडिक्शन। पर लिटरली ज़ेंडा करने के बाद उनका खुद मन दूर होने लगता है क्योंकि वो रियल लाइफ सिनारियोज़ और रियल कॉन्वर्जेशंस को ज़्यादा इन्जॉय करने लगते हैं और ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, खुल जाते हैं अपने इमोशंस की बात करने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 6 में से 10 टॉप स्किल्स सोशल इमोशनल है और हम मैथ में उनको जीनियस बना रहे हैं, साइंस में जीनियस बना रहे हैं, मगर इमोशन संभालने दे ही है। इस चक्कर में आधे से ज़्यादा लोग आपको मुंह सड़ा के उदास बैठे हुए दिखते हैं। ऑफिस हो, चाहे चाय की टपरी हो, चाहे पार्लियामेंट हो, अगर हम इस पे काम करने लगें तो नेचुरली समाज कितना खुश हो जाएगा, नहीं? और ये सब मात्र 119 रुपये पर क्लास है। आप बच्चे को एक बार मॉल लेके जाते हैं, 100-150 रुपये का एक टोकन आता है एक गेम खेलने का, वो 4-5 गेम खेलता है, 700-800 रुपये ऐसे चले गए, कुछ खाया पिया, हर हफ्ते 1000-2000 पिज़्ज़ा बर्गर में चले जाते हैं। आपसे मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैकडॉनल्ड्स के एक मीडियम बर्गर से सस्ते में बच्चे को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाइए। हम बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कमिटेड हैं अपने गोल के साथ। अगर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, अगर आपको बच्चे में इंप्रूवमेंट नहीं दिखता हर 6 क्लास के साथ, तो आप जब चाहें कैंसिल भी कर सकते हैं। नो क्वेश्चंस आस्क, रिफंड, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्योंकि हम एक बड़े मिशन के हैं, हम हिंदुस्तान के बच्चों को बचाना चाहते हैं। यहाँ के देख रहे हैं, ये मदद चाहती हैं, आपको इनका हाथ बढ़ाना पड़ेगा। हम इसे डिले नहीं कर सकते क्योंकि ज़ेंडा आज की ज़रूरत है। भला ही हमें दिख नहीं रहा हो कि वो किस चीज़ से गुज़र रहे हैं, लेकिन वो गुज़र रहे हैं। और अगर हम सही टाइम पे एकेडमिक्स के साथ ब्लेंड करके प्रोजेक्ट ज़ेंडा को इनरोल करते हैं तो कुछ ही सालों में भविष्य ज़रूर बहुत सुनहरा होगा। आपके कोई भी प्रश्न हो, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ और स्कूल में हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करके। थैंक यू सो मच। ज़ेंडा है, ज़रूरी है, क्योंकि नाटक ज़रूरी है। You can make a difference. Thank you.